सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज ऑफिशियल में। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले क्लास 9 सामाजिक विज्ञान इतिहास के फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक खोजे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय शामिल होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हम लोग पहले देखेंगे अति लघुत्तरीय, अर्थात एक वाक्य में जो आंसर देना है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, तो चलिए एक वाक्य में जिसका उत्तर देना है उस कुछ प्रश्न को देखते हैं। तो सो गाइस, फर्स्ट प्रश्न है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। ठीक है ना, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल मजीद ने। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 2 है, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन सेबास्टियन क्वेट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, यूरोप द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है। ठीक है, यूरोप द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरावल कहा जाता है। ठीक है ना, केरावल, इसका आंसर हो जाएगा केरावल कहा जाता है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और चौथा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप है। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप है, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। ठीक है, ईसाई एवं मुसलमानों के बीच 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में धर्म युद्ध क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था। चलिए इसका कारण को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है ना, 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर किनके बीच हुआ था, मुसलमानों एवं ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध हुआ था। चलिए छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, 1453 में कस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया। ठीक है ना, 1453 में कस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है ना, तुर्की ने। चलिए सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्या बोलते हैं, एक वाक्य में उत्तर देने का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। चलिए तो ये हमारा एक वाक्य का उत्तर खत्म, समाप्त हो गया। अब अति लघुत्तरीय की ओर, लघुत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा जाता है, मध्यकालीन युग को अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। ठीक है ना, यह काल किसका था, सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल ने न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, ना ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था, और पृथ्वी के इसमें क्या था, पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प था और अंधविश्वास से युक्त था। ठीक है ना, इसीलिए मध्यकालीन युग को क्या कहा जाता है, अंधकार युग कहा जाता है। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न आता है आपके सामने, भौगोलिक खोज को वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान रहा, चलिए इसके बारे में समझते हैं। चलिए इसका आंसर है, इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार ने समुद्री यात्रा। ठीक है ना, इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया है। ठीक है ना, क्या कर दिया है, भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया है। जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के औजार, हल्के और तेज, ठीक है ना, हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरवाल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गए। इन सभी का
बड़ा ही योगदान है, अर्थात भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला। ठीक है ना, क्या हुआ, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला, वो अपना इफेक्ट कितना उस पर छोड़ पाया, क्या है। ठीक है ना, इसको समझना। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। भौगोलिक खोजों ने नए नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने, ठीक है ना, भौगोलिक खोजों ने नए नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांति परिवर्तन लाए। ठीक है ना, क्या किया इन्होंने, यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांति परिवर्तन लाए। उपनिवेश के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पात्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप में लेने लगा। ठीक है, तो इस सब थे भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव का। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर यही था। अब चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। ठीक है ना, भौगोलिक खोजों ने क्या किया, किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा, इसके बारे में समझना है। तो चलिए इसका उत्तर क्या है, भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। क्या क्या उन्होंने तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बन गया। नए गोलार्ध आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कार के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है स्पेनिश सिक्के इसका संदेश से स्पष्ट होता है, अर्थात स्पेनिश सिक्के, इसका संदेश क्या है, स्पेनिश सिक्के से क्या होता है, इसके स्पष्ट होता है। चलिए तो ये क्या था, हमारे चौथे नंबर प्रश्न का आंसर था। चलिए पांचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस पांचवा नंबर प्रश्न है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। अब देखिए समझना है, जब भौगोलिक खोज होने लगा तो विश्व के मानचित्र तथा विश्व की बनावट में या विश्व की जो रहन सहन बनावट है उसमें कैसे परिवर्तन है, इसको समझना है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए भौगोलिक खोज के पहले, ठीक है ना, भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। क्या था, अंधविश्वास से युक्त था, अंधविश्वास में विश्वास रखता था। चलिए अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रिया की खोज से उपनिवेश की स्थापना हो गई। क्या हुआ, अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज, ऑस्ट्रिया की खोज से क्या हुआ, उपनिवेश की स्थापना होने। फलस्वरूप साम्राज्य का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। सारे देश सिमट कर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीकरण के द्वारा हुआ। ठीक है, अंततः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हो गया। ठीक है ना, क्या हुआ, विश्व में क्या मानचित्र परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हो गया। चलिए अब ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। और सुबह अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे आने वाली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।